नागपुर गांधीनगर में शिवाजी क्रीड़ा ग्राउंड में स्केटिंग रिंग का फिर से अवैध निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये स्केटिंग रिंग अवैध है, इसका मामला कोर्ट में शुरू है। फिर भी किसी फैसले का इंतजार किए बिना यहां अवैध स्केटिंग रिंग के निर्माण को अंजाम दिया जा रहा है। यहां के रहवासियों ने कई बार इसकी शिकायत कई आला अधिकारियों से भी की, पर किसी ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस मामले पर रोशनी डालते हुए ग्राउंड के समीप रहने वाले रहवासी मिहिर पटेल ने बताया इस मामले की पूरी सच्चाई। आइए जानते हैं। मेरा नाम माहिर दशरथ भाई पटेल है। मैं गांधीनगर में रहता हूँ और मेरे घर के सामने ही एक ग्राउंड है जो पब्लिक यूटिलिटी ग्राउंड है और उसको शिवाजी स्केटिंग क्लब ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। पहले भी मैंने आवाज उठाई थी कि यहाँ पे एक अवैध स्केटिंग रिंग चल रहा है और उस अवैध स्केटिंग रिंग जो चल रहा है उसके खिलाफ मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन भी दायर की रही है और उसका कोर्ट केस काफी टाइम से चल रहा है और उसका अभी कोई डिसीजन अभी आना बाकी है। फिर भी आप जो ये ग्राउंड देख रहे हो उस पे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्रीड़ा विभाग द्वारा एक वापस उस पे स्केटिंग रिंग चलाने का टेंडर निकाला गया है। जो पहले से ही अवैध है उसके ऊपर वापस एक टेंडर निकला है, वो भी स्केटिंग रिंग। और इस पूरे जो करप्शन है वो करप्शन में क्रीड़ा विभाग के स्पोर्ट अधिकारी पीयूष आंबुलकर भी शामिल है, क्योंकि ये मामला अभी अदालत में इनका निर्णय अभी पेंडिंग है। फिर भी ये पीयूष आंबुलकर जो मार्च महीने में एक वापस टेंडर निकालते हैं और यही ग्राउंड के ऊपर वापस उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है। उसके बारे में हमने बहुत जगह पे आवेदन दिया है, जैसे नागपुर पुलिस कमिश्नर को भी बताया था, डीसीपी जोन 2 को भी बताया था। ये सारे चीजें गृह मंत्रालय तक भी हमने भेजी है और यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन अंबाजरी पुलिस स्टेशन में भी ये सारी चीजें हमने बताई, बट आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी। और ये जो हाईकोर्ट में केस चल रहा है और उस केस के ऊपर जाके जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो उनको लगता है कि वो हाईकोर्ट के ऊपर है और ये सारा अवैध निर्माण कर रहे हैं। ये टेंडर पूरा 40 लाख का टेंडर निकाला गया है और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे एनआईटी का स्केटिंग रिंग, तो यहाँ पे दूसरा स्केटिंग रिंग बनाने की क्या जरूरत है और उसके पीछे क्या मंशा है इनकी, वो सिर्फ पीयूष आंबुलकर ही बता सकते हैं जो क्रीड़ा विभाग के हैं। और ये पूरा करप्शन उन्हीं की बदौलत ये सब चल रहा है। अभी तक आपने सर कहाँ एप्लीकेशन दिए, कहाँ कंप्लेंट्स करे हैं, उस बारे में बता सकते हैं? ये पूरा आवेदन मैंने पहले भी सीपी को बताया था, नागपुर के सीपी को। ये पूरा अभी आवेदन वापस मैंने पुलिस कमिश्नर को भी बताया, डीसीपी जोन को भी बताया, पूरे डिटेल्स मैंने गृह मंत्रालय भी भेजा हुआ है और अंबाजरी थाने को भी बताया। क्या आपकी कंप्लेंट हुई है इनके खिलाफ? मैंने कंप्लेन बहुत बार करी है पर फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया है। अभिजीत चौधरी को भी मैंने बार बार बता चुका हूँ। इवन कि हमारे गांधीनगर के आसपास के जो रहने वाले हैं, जो ग्राउंड के आसपास के रहने वाले, उन्होंने भी कल जाके हमने जो यहाँ स्केटिंग रिंग पे जो ठेकेदार है उनको भी बताया था। फिर भी वो लोग कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। वो ऊपर से बोल रहे कि हमको तो आदेश है तो हम उसका पालन करेंगे, हम यहाँ पे स्केटिंग रिंग बनाना है तो हम बनाएंगे। जी, तो आप ये जो बोल रहे हैं कि जो ग्राउंड में अवैध मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसमें स्केटिंग रिंग बनाई जा रही है, तो इसको जो बना रहा है उसका क्या कहना पड़ता है? मतलब क्यों प्रशासन से उसे डर नहीं है? अब प्रशासन पीयूष आंबुलकर को पता नहीं क्यों डर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर उनको किसी का हाथ है या उनको अच्छा खासा कुछ कमीशन मिल रहा होगा। क्योंकि आप ही समझो कि 40 लाख का टेंडर निकला है, जबकि 500 मीटर पे ये 3 करोड़ के खर्च से बनाया हुआ इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का एक स्केटिंग रिंग है। फिर भी उनको 500 मीटर पे दूसरा रिंग चाहिए, वही मेरे को समझ में नहीं आया। ये 40 लाख रुपए में गांधीनगर की ड्रेनेज लाइन और बाकी जो पब्लिक के यूज के लिए फंड यूज हो सकता था, बट उन्होंने करते ही नहीं। जी, तो ये जो ग्राउंड का अवैध निर्माण चालू है, इसके बारे में आप कंप्लेंट्स किए तो क्या ऑफिसरों का क्या रिप्लाई है? ऑफिसर का कोई रिप्लाई नहीं। ऑफिसर हमेशा बोलते हैं कि स्टे लेके आओ। उनको पता है कि सिविल जो केस चल रहा है उसके लिटिगेशन में स्टे नहीं मिलता है, बट ऑफिसर लोग अभी भी रुक ही नहीं रहे, क्योंकि एटलीस्ट वो लोग ये नहीं सोच रहे कि भाई हाईकोर्ट में केस चला है, जब तक केस का डिसीजन नहीं आता है तब तक काम रोकना चाहिए, कि जो भी डिसीजन आएगा वो सबको मान्य होगा। बट उनको हाईकोर्ट का डिसीजन का वेट ही नहीं करना है और अवैध कंस्ट्रक्शन उन्होंने स्टार्ट किया। ये जो संपूर्ण क्रीड़ा ग्राउंड है, तो इसको कैसे आप क्या एक बताना चाहेंगे, ये कैसे इलीगल है? ये इसलिए इलीगल है कि पहले भी शिवाजी स्केटिंग क्लब जो चल रहा था वो पूरी तरह से अवैध था। ना ही हमने आरटीआई बहुत सारी लगाई थी, ना ही हमको ऐसे कोई दस्तावेज मिले थे कि ऑलरेडी जो स्केटिंग का प्लेटफॉर्म है वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा बना हुआ है, ना ही उसको चलाने का किसी को टेंडर निकला था।
हर जगह पे कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और दस्तावेज उनके उपलब्ध ही नहीं थे। जब आपके पास कोई दस्तावेज ही, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कोई दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं थे, तो कैसे पता चलेगा ये अवैध? ना ही उसका कोई लीगल एग्रीमेंट था किसी के साथ। तो आपका कहने के अनुसार ये अभी इसमें कोर्ट केस चालू है और उसमें कोई फैसला नहीं आया, फिर भी ये अवैध निर्माण चालू है। फिर भी ये अवैध निर्माण चल रहे हैं और वो भी रातों रात करा है। रात को आती है गिट्टी आती है, रात को सीमेंट आता है, रात भर काम चलता है। यानी उनको ये है कि फटाफट कोर्ट का जब तक वैकेशन है तब तक कंप्लीट करें और कोर्ट को भी ये लोग मिसगाइड करें। आपकी क्या मांगे रहेगी, क्या आपकी मांग है इस अवैध? गांधीनगर के जितने भी ग्राउंड के आसपास के रहवासी है वो हम सब चाहते हैं कि यहाँ पे कोई अवैध स्केटिंग या कोई भी स्केटिंग रिंग ना बने। बिकॉज स्केटिंग रिंग बनने से क्या है कि यहाँ के रोड छोटे हैं, ट्रैफिक की पहले भी समस्या रहती थी जब कोई अवैध स्केटिंग रिंग चल रहा है। अभी भी वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई स्केटिंग रिंग है। ये सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी ग्राउंड है। हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए बैठने की व्यवस्था हो, छोटे बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था हो, वॉकिंग स्ट्रीट बने जैसे शिवाजी पार्क शिवाजी नगर में है। उस हिसाब से यहाँ पे इस ग्राउंड को डेवलप करा है जिससे सामान्य पब्लिक इसका लाभ उठा।